हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी ना मैंने बनाई थी एक शॉर्ट वीडियो। तो ये देखो यहाँ पे जो सूट यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये सब मैंने दिखाए थे क्योंकि कई बार कमेंट मुझे आते हैं कि दीदी आप जो भी सूट बनाते हो डिजाइन कोई भी, तो आप दिखाया करो। तो इसलिए फिर मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है और जो भी सूट मेरे पास अभी तैयार थे तो वो मैंने दिखा दिए हैं। क्योंकि अभी ना कस्टमर लेके नहीं गए थे, तो आज तो ये 2-3 सूट तो जाने वाले थे, तो उनको फिर मैंने रख लिया। तो ना वो नाराज होके चले गए कस्टमर की, नहीं दीदी दे दो। मैं कहा अभी भाई मेरे को वीडियो बनानी है थोड़ी सी, तो आप कल ले जाना है ना। तो इस करके अभी फिर जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। या फिर कोई जैसे बहनें कोई स्टिचिंग करती हैं, घर पे सूट सिलती हैं ना, तो उनको थोड़े बहुत आइडियाज मिल जाएं कि भाई कैसे क्या सूट को बनाएं, कैसा गला बनाएं, कैसे है ना थोड़ा बहुत जो है डिज़ाइन बनाएं। और इसलिए तो अभी जो है वीडियो मैंने बना दी है। और ये जो सूट है ये अभी अभी मैंने स्टिच किया है, तो ये जाएगा तुरपाई के लिए। ये मैंने बनाया है, इसका गला कट वर्क है और चाक पे ये है लेस इस तरीके से। तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये गला तो मैंने दिखाया था, जो पिछला व्लॉग गया है ना उसमें दिखाया था ये वाला सूट। तो उसके बाद मैंने कौन कौन से तैयार किए हैं वो दिखा देती हूँ। ये देखो, एक तो ये सूट है इस तरीके से, इस पे ये लेस लगाई है मैंने। देखिए चकोर गला बना के बाहर की साइड पलट के और ये दबा दी है इसके नीचे, और यहाँ से ये मैंने ऊपर से लगाई है। बाहर आवाज आ रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज सुन रही है नहीं सुन रही है। तो ये देखो है ना, इस तरीके से लगाई है लेस। तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये सूट भी पहनने के बाद। तो ना आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो कोई भी, जैसे गले में इस तरीके से ये लेस लगा दी, ऊपर से जैसे इसका चकोर गला था ना, तो इसलिए फिर मैंने इसमें ये चकोर ही जो है सेफ इसमें दे दी है ये लेस लगा के। तो ये अच्छा लगेगा है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन जैसे आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं ऊपर से लेस लगा के। और ये इस तरीके से डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है और आजकल ट्रेंड बहुत है कॉटन लेस का, है ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। और ये घेरे पर ये मैंने ऑर्गेन्जा जो लेस है ना वो लगाई है, ये देखो, ठीक है। एक तो ज्वाइंट लेस जो होती है जाली वाली होती है वो आती है, वो भी लगा सकते हैं आप। ये जो ऑर्गेन्जा है इसको भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, बाजू पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं पसंद है तो इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अच्छी लग रही थी तो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया। और ये नीचे फिर ये इस तरीके से ये जो लेस थी ना ये ही लगा दी है राउंड में बिल्कुल चारों तरफ, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से किया तैयार, पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगेगा सूट ये। और ये है एक, इसमें भी जो है गला मैंने इसी तरीके से बाहर की साइड पलट के और ये लेस लगा दी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लेस लगाते हो ना गले में, तो एक चीज तो ये होती है कि जैसे कई बार ना लेस आप यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पे, तो इसमें कई बार चुभती रहती है लेस। गर्मी में बहुत ही जैसे मुश्किल होती है और कईयों को पसंद भी नहीं होती है कि भी यहाँ से कुछ भी चुभे, यानी कि क्योंकि गर्मियों में कॉटन ही सॉफ्ट कपड़ा हो ना तभी जो है पहनने का मन करता है, नहीं तो फिर पहनने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए आप इस तरीके से आपकी लेस भी लग जाएगी और आपको चुभेगी भी नहीं इस तरीके से, ठीक है, बाहर की साइड पलट के। और पाइपिंग वगैरह हम लगाते हैं तो वो तो ज़्यादा ही चुभती है। वैसे अगर कॉटन लेस भी आप कईयों को नहीं पसंद होती है कि भाई गले पे हमारे मत लगाओ, क्योंकि कई कस्टमर बोल के जाते हैं भाई गले पे हमारे नहीं लगाना क्योंकि गले पे चुभती है, तो इसलिए तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस पे ये चाक पे इस तरीके से लेस दी है और ये देखो लेस कितनी सुंदर लग रही है। इस लेस का डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये देखो, है ना। तो बहुत ही प्यारी प्यारी जो है लेस आ रही हैं अभी, और सूट भी बहुत ही अच्छे सुंदर जो है तैयार होते हैं। एक सूट ये है, इस पे ये मैंने लगाई है लेस। ये लेस भी ऑर्गेन्जा में है, ये कॉटन में नहीं है, ये देखो, ठीक है। इस पे काम हो रखा है, धागा है कॉटन का, बाकी ये इसमें टिश्यू बोल सकते हैं आप, इसको ऑर्गेन्जा बोल सकते हैं, उसके ऊपर ये कर रखा है।
तो ये इस तरीके से गला मैंने बनाया है। देखो ये भी ऊपर से ही मैंने लगाई है लेस, कोई इसको दबाया नहीं है, गुम वगैरह कुछ भी नहीं किया है। बिगनर्स जो होती है ना, जिनको ज़्यादा यानी कि नहीं आता है, तो इस तरीके से आप सिंपल सोबर जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखो, है ना। तो ये सूट भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके भी ये देखो घेरे पर ये मैंने दी है इस तरीके से लेस। ये होती है जो वो ज्वाइंट लेस बोलते हैं, ठीक है। और नीचे फिर इस पे भी मैंने ये इस तरीके से लेस लगा दी है, ठीक है। तो ये सूट है इस तरीके से। इस पे भी बाजू पे जो घेरे पे डिजाइन हम करेंगे ना, वही बाजू पे करेंगे ना, तब जो है सूट का लुक एकदम अलग सा आता है। और ये है एक सूट, इस पे भी मैंने ये इस पे जो ये लगाई है ना, ये लेस मैंने गुम तरीके से लगाई है, जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं गले में उस तरीके से, ठीक है। तो इस लेस की मैं बात कर रही थी कि कई बार चुभती है, कईयों को नहीं जो होता है कि भाई ये कॉटन है नहीं चुभेगी, लेकिन कई कस्टमर को होता है कि कुछ भी जो है गले में लगाएं वो चुभता है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बाहर के साइड पलट के भी लगा सकते हैं। ये लगाई है बाजू पे ये गुम तरीके से, इसी तरीके से, और चाक पे ये देखो, है ना। ये भी एक नया ही डिजाइन जो है आया है, पहली बार लगाया है ये वाला डिजाइन भी मैंने लेस का। ये देखो इस तरीके से है, ठीक है। और ये एक नाइट सूट बनाया था, ये मैंने ये भी दिखाया था आपको, इस तरीके से शर्ट टाइप, ठीक है। तो ये कपड़े जो हैं बनाए थे और फिर इन पे जैसे प्रेस लगाई थी मैंने, प्रेस मैंने इन पे कर दी है। तो ये इस तरीके से बिखर गए हैं क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी। अभी इनकी तय लगा लगा के इनको सेट करूंगी और फिर जो है मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आपसे। तो ये देखो भाई सारे कपड़े मैंने करके रख दिए हैं सेट, वो लगा दिए हैं सारे। और जो तुरपाई वाले थे वो यहाँ पे रख दिए थे, इनको फिर मैं भेज दूंगी तुरपाई के लिए। और अभी जो है आपको बताने वाली हूँ पफ स्लीव्स की कटिंग, ठीक है। क्योंकि कमेंट आ रखे थे कई बहनों के, काफ़ी दिन हो गए अभी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए, वैसे मेरे पास कोई सूट आया नहीं है अभी फिलहाल पफ स्लीव्स की कटिंग, यानी कि किसी ने बनवाई हो कस्टमर ने, तो उसका मैं वेट कर रही थी कि भाई कोई सूट ही आए और तभी जो है मैं आपको बताऊं उनकी बाजू में बनाऊंगी। तो अभी तक कोई सूट आया नहीं है, तो फिर मैं सोच रही थी कि चलिए आपको वैसे ही बता देती हूँ, किसी कोई बचा हुआ कपड़ा होगा उसके ऊपर। तो ये पीस मेरे पास है, तो इस पे मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ पफ स्लीव्स की, ठीक है। तो उन्होंने स्पेशली पफ स्लीव्स पूछ रखा है कि पफ स्लीव्स की आप कटिंग बताइए। तो यहाँ पे इस कपड़े पे मैं बताती हूँ, स्टैंड पे लगाऊंगी फ़ोन, तभी जो है आपको अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़े पकड़े तो फिर जो है मेरा हाथ भी दुखेगा और फिर मैं आपको अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगी, है ना। तो मैं लगा लेती हूँ फ़ोन को स्टैंड पे। तो ये देखो इस तरीके से ये कपड़ा है मेरे पास, और इसकी ये हम लंबाई रखेंगे, ये इस तरीके से चौड़ाई रखेंगे। तो एक स्लीव्स ये इसमें हमारी बन जाएगी। तो अच्छे से मैं समझा देती हूँ कि इसकी मार्किंग कैसे होगी, ठीक है। जैसे कि अब देखो लंबाई जो है आप हाफ बना रहे हैं पफ स्लीव्स में, या आप 3/4 बना रहे हैं, फुल बना रहे हैं, वो लेंथ आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 15 इंच स्लीव्स की, ये देखो, ठीक है। 15 इंच मैंने स्लीव्स की लंबाई ली है, फुल लंबाई, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 इंच, तो आपने इसमें ऐड करना ही करना है। और 2 इंच मैं इसमें जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा, ऊपर जाएगा जो सिलाई में, वो लेंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि 15 इंच हमारी तैयार स्लीव्स हैं, तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद फिर आपने 5 इंच तो आपने लेना ही लेना है। 5 इंच से आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 10 इंच तक भी ले सकते हैं। जैसे किसी को भी पफ जो है बड़ा पफ चाहिए, है ना, काफी मतलब कि बड़ा गहरा कफ हो, तो उसमें आप कपड़ा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आपने 5 इंच तो लेना ही लेना है एक्स्ट्रा। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये हम सीधा कर देंगे कि ये हमारे पास इतना कपड़ा है, इसकी लंबाई यहाँ पे इतनी चाहिए हमें। अब इसके बाद
इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से जो 2 इंच हम लेते हैं ना, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। जो मोहरी के लिए हम रखेंगे ना, वो 2 इंच मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे ये 15 इंच और उसके बाद ये 5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया है। ये हमारी ये आएगी और ये लाइन ये आएगी, तो ये नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको दूसरी साइड ही कर दूं, आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि 2-3 लाइन इसमें हो गई ना। मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बार समझाने से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए फटाफट से मैं जो है ये मार्किंग कर लेती हूँ। 2 इंच पे ये हमने करना है। इसके बाद 15 इंच हमने इसकी लंबाई लेनी है। उसके बाद 5 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से। ठीक है, लंबाई आपको समझ में आ गई कैसे लेनी है। ये देखो, एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, एक लाइन यहाँ पे कर लेंगे, और एक लाइन ये हमारा जो हम मार्जिन लेते हैं ना, वो है 2 इंच। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं कटिंग भी कर देती हूँ एक बार। ये लो, अब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो जो ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको हमने नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इसको। ये कपड़ा हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसके इधर इधर जैसे नॉर्मल स्लीव्स की हम मार्किंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कर लेनी है। तो यहाँ पे मोहरी आपने कितनी रखनी है स्लीव्स की, वो रख लेंगे। 7 इंच यहाँ पे ले लिया, जैसे कि 5.5 इंच या 6 इंच हमने इसकी मोहरी रखनी है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो गया इस तरीके से। ठीक है, और अब यहाँ पे आर्म होल हमारा कितना आएगा, आर्म होल 9.5 या 10 इतना ही आता है नॉर्मली। तो ये निशान यहाँ पे, ये कपड़ा जो है ये हमारा एक्स्ट्रा ही है। तो यहाँ पे अब हम ये 3 इंच का निशान जो लगाते हैं वहां बाजू को शेप देने के लिए, वो निशान हम लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक ये हमारा फिटिंग वाला निशान हमने लगा लिया। और इसको अब ऐसे मिला देंगे निशान को, मैं इसी से मिला देती हूँ। ताकि शेप अच्छी आ जाए, इसलिए तो शेप और पट्टी से ही इनको मिलाएंगे। ऐसे, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से इसकी शेप देंगे। शेप हम ये जो हमारे पास है इससे देंगे, यहाँ से मिलाएंगे, और ये इस तरीके से। जो ये हमारे पास स्लीव्स कर्व होता है, इसको हमने इस तरीके से रख के बस, और यहाँ पे शेप दे देंगे ये बैक आर्म होल की। ठीक है, दे दी हमने। अब हमने क्या करना है, अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास 5 इंच यहाँ पे ये, तो इसको 2.5 इंच या 3 इंच पे आप एक निशान लगा लो। ये इस तरीके से लगा दिया। 3 इंच पे आप ये निशान लगाओ अच्छे से। 3 इंच पे लगाने के बाद फिर आपने जो ये स्केल लेना है, और इससे फिर आपने ये इस तरीके से शेप देनी है यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, इसी से आप इसमें शेप दे सकते हो, बिल्कुल बढ़िया सी शेप आएगी। क्योंकि यहाँ से आपको शेप देने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ये स्केल जो है ले लो, और आसानी से आप यहाँ पे फिर जो है शेप डाल लोगे। ये देखो, ये लो। ठीक है, तो ये निशान हमने लगा दिया है ये इस तरीके से। तो ये इसकी अब आ जाएगी शेप हमारी बाजू की। अब इसको कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, इसकी कटिंग हम यहाँ से करेंगे। अब ये बैक की तो हमारी शेप आ गई, अब फ्रंट की हम डालेंगे। फ्रंट की इस तरीके से डालेंगे। ये देखो, यहाँ से स्केल से ही लगा लेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे बस। ठीक है, ये देखो
स्केल को आपने कैसे रखना है वो पता होना चाहिए। ये देखो, स्केल को मैंने जो पीछे वाली काट डाली थी वो हमने बाहर की साइड से डाली थी, अंदर वाली जो हम छटाई करेंगे वो हम अंदर की साइड से करेंगे। ठीक है, अब इसको उठा लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी बाजू की छटाई हो गई है इसमें। ठीक है, कटिंग करके भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहां से बिल्कुल ये गोलाई में आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये लो, ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। अब यहां से सेंटर पे एक आप कट लगा लो इस तरीके से, क्योंकि इसको इसमें पफ बनाएंगे वो अच्छे से बन जाए। और फ्रंट काट अपने डालनी है वो आप इस तरीके से डालोगे। ये लो, ये फ्रंट काट हमारी डल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से सेव आती है हमारी पफ स्लीव्स की। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से आएगी। और जो यहाँ से जो ये कपड़ा है ना हमारा एक्स्ट्रा, ये और भी बढ़ सकता है। अगर किसी को हैवी पफ चाहिए तो ये कपड़ा हम और ज्यादा भी ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो इस तरीके से होती है पफ स्लीव्स की कटिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपके और भी कोई कमेंट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।